एक बार की बात है, शांत पहाड़ों के बीच बसे एक हलचल भरे गांव में अश्विन नाम का एक युवक रहता था। अपने आसपास की सुंदरता के बावजूद अश्विन खोया हुआ और अपनी चिंताओं के बोझ से दबा हुआ महसूस करता था। प्रत्येक दिन पिछले दिन से अधिक अंधकारमय लगने लगा और उसका हृदय निराशा से भारी हो गया। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, अश्विन गांव की घुमावदार सड़कों पर घूमता रहा। उसकी भौहें चिंता से झुक गईं और उसके कंधे हार से झुक गए। वह अपनी आत्मा के भीतर की उथल-पुथल को कम करने के तरीके के लिए, उत्तरों के लिए उत्सुक था। एक मनहूस शाम अश्विन के कदम उसे उस शांत उपवन में ले गए जहां श्रद्धेय बुद्ध गहरे ध्यान में बैठे थे। भारी मन से अश्विन शांत व्यक्ति के पास पहुंचा। उसकी आवाज कांप रही थी और वह अपनी परेशानियों को बहती हुई नदी की तरह बाहर निकाल रहा था। बुद्ध, अश्विन ने विनती की, मेरी आत्मा थक गई है और मेरा दिमाग संदेह से घिरा हुआ है। मुझे नहीं पता कि किधर जाना है, क्योंकि मेरी परेशानियां असहनीय लगती हैं। अपनी आंखों में करुणा के साथ बुद्ध ने ध्यान से सुना। उनकी उपस्थिति अश्विन के तूफान के बीच शांति का प्रतीक थी। मेरे प्रिय मित्र, बुद्ध ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज में एक मधुर धुन थी। जीवन परीक्षणों और कष्टों से भरी एक यात्रा है, लेकिन इन चुनौतियों के बारे में हमारी धारणा ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। प्रत्येक शब्द के साथ बुद्ध ने ज्ञान की एक माला बुनी, अश्विन के मन की गांठों को खोला और आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे ही बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया, अश्विन के मन में शांति की गहरी अनुभूति हुई, जिसने निराशा की उन बाधाओं को दूर कर दिया जो एक बार उन्हें बांधे हुए थीं। स्पष्टता के उस क्षण में उसे एहसास हुआ कि उसकी खामोशी की कुंजी उसकी परेशानियों के समाधान में नहीं, बल्कि उनके प्रति उसकी धारणा में निहित है। अपने हृदय में कृतज्ञता के साथ अश्विन ने बुद्ध को प्रणाम किया। उसकी आत्मा नवीनीकृत हो गई और उसका बोझ उतर गया, क्योंकि ज्ञान की उपस्थिति में भारी से भारी बोझ भी हल्का हो जाता है। करुणा से भरे हृदय के साथ अश्विन हलचल भरे गांव में वापस चला गया। उसके कदम नए उद्देश्य के साथ प्रकाश में थे। उन्होंने उन लोगों की तलाश की जो उनकी तरह अपनी परेशानियों के बोझ से दबे हुए थे। उन्हें वही सांत्वना और मार्गदर्शन दिया जो बुद्ध ने उन्हें दिया था। अपने प्रत्येक शब्द के साथ अश्विन ने ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति को देखा, क्योंकि इसने उनके आसपास के लोगों के दिलों को छू लिया, उनके रास्ते रोशन कर दिए और उनके बोझ को कम कर दिया। साथ में उन्होंने करुणा से बंधा एक समुदाय बनाया और आंतरिक शांति की तलाश में एकजुट हुए। और इसलिए अश्विन की यात्रा जारी रही, बुद्ध के कालातीत ज्ञान द्वारा निर्देशित और पीड़ा को पार करने और भीतर शांति पाने के लिए मानव आत्मा की असीमित क्षमता से प्रेरित। शांत उपवन में, जहां ज्ञान कमल के फूल की तरह खिलता था, अश्विन को न केवल सांत्वना मिली, बल्कि यह गहन सत्य भी मिला कि शांति हम सभी के भीतर रहती है, जो जीवन के तूफानों के बीच खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है।